बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महामजरा। नाज़रीन, माशरा बहुत चेंज हो गया है। बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो हालात से मजबूर होके, हालात से लड़ते लड़ते ख़ुद अपने पैरों पे खड़ी होने लग गई हैं और फिर अल्लाह ताला उनको गैबी मदद फरमाता है और उनका कारोबार देखते ही देखते बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है। इसी तरह की एक मिसाल आज आपके सामने लेकर आए हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक छोटा सा फूड कार्ट है, लेकिन इस फूड कार्ट के साइज़ को देख के आप ये जज मत कीजिएगा कि ये एक छोटा सा फूड कार्ट है तो यहाँ पे कोई छोटी चीज़ ही मिल रही होगी। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ये फूड कार्ट दिखने में छोटा है, लेकिन इसके जो आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, बहुत स्पेशल हैं। पूरे कराची में ऐसा आइटम नहीं मिलता। यहाँ पे जो है वो कॉर्न डॉग्स, हॉट डॉग्स मिलते हैं जो कि टोटली हलाल हैं और यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट यूज़ नहीं हो रही जिसका ज़रा सा भी ताल्लुक़ हराम प्रोडक्ट से हो। तो आइए आपको चल के दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें इस वक्त दस्तयाब हैं और किस तरह वो उनकी मेकिंग हो रही है, और जो यहाँ पे ख़ातून हैं साबरा बाजी, उनकी जो स्टोरी है वो क्या है, उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक वो कैसे पहुँचे। तो भाई साबरा बाजी के ये हैं दामाद, ये हैं बड़े बेटे और ये हैं छोटे बेटे। बड़ा अच्छा लगता है देख के जब एक फैमिली एक साथ जुट कर कोई काम कर रही होती है। और इसकी जो रेसिपी है ये खाली क्रेडिट साबरा बाजी को जाता है, आप लोगों का भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन है? नहीं, रेसिपी जो है ये सिर्फ मम्मा के अकेले की है और बाकी जो कार्ड के जो बाहर के मामला थे हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं मम्मा के साथ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जब मम्मा ने काम शुरू किया तो क्या माइंड में आया अपने, क्योंकि होता है ना बाज़ बेटे बड़े कंजर्वेटिव होते हैं अपनी मदर के लिए, अपनी सिस्टर के लिए कि नहीं आप बाहर ऐसे काम करेंगी तो लोग क्या बोलेंगे, इस तरह की बातें आती हैं। तो पहली जो थिंकिंग आपके माइंड में आई थी वो क्या आई? सबसे पहले तो थिंकिंग जो है, हर औरत है ना बाहर काम कर रही है, आजकल का दौर ऐसा आ रहा है कि आप समझ रही होंगी, मतलब कि क्या नाम है। तो सबसे पहले मैंने तो उनको ये ना हौसला दिलाया कि मम्मा बहुत अच्छा आपका काम है, आप इसको बढ़ाएं, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। ये वैसे भी कोई वो वाला काम नहीं, काम में तो काम सारे अच्छे होते हैं। अच्छा, आप बताइए, छोटे से हैं आप भी, साथ मिलके काम करवा रहे होते हैं, आप क्या करवा रहे होते हैं अब मम्मा के साथ? मैं कुछ नहीं, बस टॉपिंग करनी होती है। मैं अपने भाई हैं इनके साथ टॉपिंग करवाता हूँ, बाकी सर्व करना होता है वो कर देता हूँ, बाकी जो चीज़ें लानी होती है वो लाता हूँ। पहले तो लोकेशन गाइड करूँगा अपने कराची वालों को मैं। कामरान चौरंगी टू वर्ड आप मौसमियात की तरफ जब आप जाएंगे आपका फेस मौसमियात की तरफ होगा, तो राइट हैंड साइड पे आपके हेस्कोल का पेट्रोल पंप आएगा। तो हेस्कोल के पेट्रोल पंप से जैसे ही आप यू टर्न लेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको हमारा कार्ड नज़र आ जाएगा। बैक साइड पे आगा जूस है हमारे। और इसके अलावा अगर आपको ये नहीं मिलता है तो बासानी आप गूगल मैप के ऊपर गूगल मैप खोलेंगे और गूगल मैप खोल के जस्ट स्नैक्स टू नाइट आप यहाँ पे टाइप करेंगे, स्नैक्स टू नाइट, तो स्नैक्स टू नाइट की लोकेशन भी आ जाएगी। बासानी आप इस पर भी आ सकते हैं और इसमें हमारे तमाम वो चीज़ें भी आ रही हैं, वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा आ जाएगा। और वैसे हमारी जो टाइमिंग है 6 PM to 1 AM है, शाम 6 बजे से रात 1 बजे तक। लेकिन कभी कभार ये होता है कि आउट ऑफ स्टॉक जल्दी हो जाते हैं, जब कराची वाले बहुत सारा एक साथ सपोर्ट करने पाते हैं तो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। आप लोग आएँ और फिर आप लोग इनका जो भी अच्छा लगे, टेस्ट अच्छा लगे, तो उसके जो रिव्यूज़ हैं वो आप गूगल पे दे सकते हैं जाके, ताकि इनके जो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं उसमें इजाफा हो। लोग अक्सर जो है वो रिव्यूज़ चेक करते हैं जाके कि प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ हैं वो कैसे हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा लगता है, क्वालिटी अच्छी लगती है, तो आप लोग लाजमी रिव्यू दीजिएगा ताकि आगे आने वाले लोगों को तसल्ली हो जाए और वो मुतमईन होकर यहाँ पर आएँ। तो भाई फाइनली साबरा बाजी थक हार के हमारे साथ बैठ चुकी हैं। मैं कब से इनका वेट कर रही थी, लेकिन इनके पास इतने ऑर्डर्स थे कि ये मुझसे बात करने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी। और अल्लाह ताला इनके कारोबार में मज़ीद बरकत दे। और आइए बात करते हैं साबरा बाजी से और पूछते हैं कि इनका जो ये सफ़र था ये कैसे शुरू हुआ और अब इनका सफ़र कैसा जा रहा है। और हर कहानी के पीछे, हर किसी भी, आप कहीं भी चले जाएँ, किसी भी रेस्टोरेंट चले जाएँ, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। वो स्टोरी क्या है इनकी वो भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बट इस वक्त तो बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए साबरा बाजी के अभी जो है ना, मुझे आप इस बात का जवाब दें कि ये जो आपने सेटअप स्टार्ट किया, इसका आगाज़ कैसे किया, कैसे माइंड में आया, किस तरह से जो है ना आपने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने का सोचा? बस एक दिन बैठी हुई ये थी और कुछ सोच रही थी, बहुत टेंशन थी घर में, परेशानी भी थी मेरे फाइनेंशियली। तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसा होना चाहिए कि मतलब मेरे भी बच्चे अच्छे तरीके से इस दौर में रह सकें और उनके तमाम अखराजात, तमाम चीज़ों से वो मुस्तफ़ीद हो सकें।
और भी उनकी ख्वाहिशात हैं ये वो। तो उसके हिसाब से मैंने बोला ज़ाहिर है ये एक नौकरी के अंदर पूरा नहीं कर सकती मैं। अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी बहुत, तहज्जुद में भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और दुआ मांगी, नमाज जो भी मुझे मिलती है मैं उसमें पढ़ती हूँ, दुआ मांगी। अल्लाह से करीब होने का मैं कहती हूँ ये तोहफ़ा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि फिर वही वीडियो देख रही थी मैं एक दिन और एकदम से मेरे आया कि कोई यूनिक सी चीज़ करनी चाहिए, और मुझे ये बहुत ही यूनिक लगी, अट्रैक्टिव लगी, मुझे अट्रैक्ट किया इस चीज़ ने। मैंने कहा हमारे कराची में तो ये चीज़ नहीं है ना। बस ऐसा ही है कि बस मेरे माइंड में एकदम क्लिक हुआ और डेफिनेटली मुझे बनाना आता है, मेकिंग आती है। इस सारे प्रोसेस में सारे जब तक जो भी आपका लाइफ के स्ट्रगल रहा है, इसमें क्या क्या हर्डल्स आपको फेस करने पड़े इस काम से पहले? आपने ऐसा क्या देखा अपनी लाइफ में? शायद मैं इस काबिल भी नहीं थी यहाँ तक आने के लिए। कहानी तो बहुत है और ये सक्सेस देख कर के लोग आई थिंक मुझे वो करने के लिए बोलेंगे कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपसे जेलस होने का, बट हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से मांगी भी दुआ है, और कहीं तो कुछ अच्छा किया होगा कि जो उसने मुझे इस सूरत में नवाज दिया है। वैसे तो मैं उन लोगों के लिए बहुत बुरी हूँ। देखिए, बच्चों के फादर के साथ मेरा काफ़ी टाइम से फ़ाइट चल रहा था। 2011 से मैं इनके साथ स्ट्रगल कर रही थी। अब आके के मतलब 4-5 साल पहले भी बहुत फाइनली मतलब मेरा एकदम बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था मामला इनसे। मुझे गुस्से में इन्होंने बोल दिए थे अल्फाज, जो भी बोले वो जो होता है ख़त्म होने का। तो मैंने कहा जब मुझे ऐसा लगता हो गया, फिर मैंने फतवे वगैरह भी लिए थे। जब तक ताल्लुक़ रहा, मोहल्ले वाले गवाह, मैं हमेशा अपने ससुराल वाले और नंदों की मैं हमेशा तारीफ़ करती थी। मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला, बहुत अच्छी नंदे मेरी मिली। जब तक उनसे रिश्ते में जुड़ी रही, हमेशा ख्याल रखा मेरा। मेरी नंदों ने हस्बैंड से शिकायत, हस्बैंड ने शादी के 10-12 साल उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ गुजरा और बहुत कुछ कराया मेरे लिए, बच्चों के लिए भी। उस वक्त जब से कारोबार तबाह हुआ, देखें उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आता है ना, लेकिन इंसान खड़ा हो जाता है। अच्छा, खुद नहीं खड़ा होता तो अगर कोई सपोर्ट मिल रही होती है उसके सहारे खड़ा हो जाता है, बंदा मजबूत हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने अपने हस्बैंड को शाना बशाना मजबूत होने के लिए मैंने हर कदम मैंने साथ दिया। मेरा खुदा गवाह है, कोई माने या ना माने मुझे कोई गर्ज नहीं है। मेरा खुदा गवाह है, मेरा दिल गवाह है कि मैंने कितना साथ अपने हस्बैंड का दिया कि मेरे हस्बैंड एक नमूदार हो, एक मर्द, एक बेहतरीन बाप की सूरत में नमूदार हो, और बीवी को भी संभालें तो बेटे बच्चों को भी संभालें। बच्चों को अब किसी कर्जदार का मुंह ना देखना पड़े, बच्चों को अब स्कूल से फ़ीस की वजह से निकाला ना जाए, घर से किराएदार मालिक मकान आके घर के दरवाजे पे ऐसे खड़े होके बच्चे डिग्रेड ना हो। बच्चे सहम गए इन चीज़ों को देख देख के। उन्होंने इस इन्वायरमेंट को संभाला नहीं, बिखरता गया, और जिसमें मैंने साथ दिया है, ये मेरा अल्लाह का वादा है। अगर वो नहीं मानते कोई मसला नहीं है, नहीं मानते कोई बात नहीं, ठीक है। जिसमें मैंने साथ दिया कि आप स्टैंड लो, स्टैंड बहुत साथ दिए। पैसे बीसियाँ डाल के ये लें, ये कर लें, महमूद ये कर ले, स्नैचिंग हो रही है उनके जेब में, मैं मोबाइल डाल रही हूँ, मैं पैसे दे रही हूँ, सब कुछ किया। एक हस्बैंड थे ना, उस वक्त रिश्ता था तो मेरा साथ देना बनता था, मैंने किया। लेकिन इस वक्त सब कुछ भूल के बैठे हुए हैं और सब मुझे गलत ठहरा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मेरी सक्सेस। साबरा बाजी, अब आपने बताया कि बड़ी मुश्किलों से जो है वो गुज़रा है वक्त, आपका माजी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से भरा हुआ था। लेकिन अब ये कि चलें आपके पास औलादें हैं, आपके बेटे हैं जो आपका भरपूर साथ दे रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपने जो ये रेसिपी है ये ख़ुद अपनी सोची है, खुद इसमें एडिशन किया है या किसी को कॉपी किया है? और मुझे सही बता दें कि ये बहुत यूनिक चीज़ है, क्योंकि आप जब खाएंगे यहाँ पे आके तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या बना के बेच रही हैं। मैं बोलूँगी कि ये बम बना के बेच रही हैं तो जब आप आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। इस चीज़ को काफ़ी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस, आप लोगों का भी हाथ है काफ़ी इसके अंदर, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये चीज़ अच्छी होती है तभी तारीफ़ होती है। और माशाल्लाह कराची के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। ऐसा हो जा रहा है कि मतलब मैं ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रही हूँ, मेरी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और टाइम से पहले ऑर्डर ख़त्म हो जाता है। मतलब ना मैं एक्सक्यूज़ करना चाहूँगी, अपने कराची वालों को अप्रिशिएट करने के लिए बुला तो रही हूँ, कुछ लोगों की मैं ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। और ये जहाँ तक इस रेसिपी की बात है, डेफिनेटली देखें कॉपी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की है, बस एक आइडिया आ गया था, वीडियो मेरे सामने से गुजरी, एक आइडिया आ गया कि ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है, इसको मैं अपने तरीके से प्रेजेंट करती हूँ। हॉट डॉग और ये वो तो बहुत लोग बहुत तरीक़ों से खा चुके हैं, सब वे स्टाइल में, बन में रख कर बहुत स्टाइल में है ना,
तो मैंने कहा इसको मैं अपनी तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, तो आपके सामने है। जो आपने ये जो एक डो टाइप रखी हुई थी, ये क्या राज है? ये आपने राज किसी को भी नहीं बताया। और आई एम सो सॉरी कि मैं बताऊंगी भी नहीं, ये सीक्रेट है और मज़ीद इसके अंदर सीक्रेटनेस आने वाली है इस डो के अंदर। अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करवाना चाहता हो तो उसकी कोई फैसिलिटी मौजूद है? जी बिल्कुल होगी, हफ्ता 15 दिन या 1 महीना और लगेगा मुझे सेटअप करने में ऑनलाइन के लिए, और मैं फिर डिलीवरी खोल दूंगी अपनी। तो भाई सामने हॉट डॉग रखा हुआ है जो कि बड़ा मज़े का देखने में लग रहा है, तो ये टेस्ट में कैसा है? और मैं तो वैसे ही बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए, तो अब इसको खाते हैं और फिर आपको बताते हैं। सॉसेस बहुत औसम है, ये बहुत चीज़ी, ये बहुत औसम है, और इसकी जो ऊपर कोटिंग की गई है वो भी बहुत क्रिस्पी है, बहुत अच्छी है। तो लाजमी विज़िट करें। मैं आपसे ये दावा करती हूँ कि आपने आज से पहले ये चीज़ कराची में नहीं खाई होगी और शायद पाकिस्तान में भी नहीं खाई होगी। तो ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है, आप लोग भी आएँ। और भी आगे जो है वो डिफरेंट किस्म के जो आइटम्स हैं वो लेके आने वाली हैं साबरा बाजी। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना अलग अलग फ्लेवर, मुख्तलिफ़ किस्म के हॉट डॉग्स जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगी। तो लाजमी विज़िट करें और सब आएँ यहाँ पे, खाएं और सपोर्ट करें साबरा बाजी को, और ये बहुत अच्छा है।